नमस्कार बच्चों। आज हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि उपयोगिता विश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो हम आज उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो इस तरह से हैं। उपयोगिता विश्लेषण में हम उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की माप, फिर उपयोगिता के जो विभिन्न अवधारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है। हाँ, तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचियों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार वह सीमित आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता का अर्थ से अभिप्राय या तात्पर्य है किसी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। अर्थात यह एक तुष्टिकरण का गुण है, किसी वस्तु या सेवा का तुष्टिकरण का गुण। उपयोगिता व लाभदायकता में भेद स्पष्ट करना आवश्यक है। उपयोगिता यूटिलिटी का संबंध प्राप्त लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से होता है। जैसे शराबी को शराब से उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन इसे लाभप्रद नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार दूध से उपयोगिता मिलती है, साथ ही इसे लाभप्रद भी माना जाता है। इस प्रकार शराब व दूध दोनों में उपयोगिता का गुण होता है, क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। उपयोगिता समस्त आर्थिक क्रिया की अंतिम अवस्था होती है। सभी भौतिक वस्तुओं का महत्व इसी वजह से होता है कि वे उपयोगिता प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जो उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करे, अर्थात उसकी आवश्यकता को तुष्टि करे। तो ये तुष्टिकरण का गुण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं उपयोगिता का माप। तो उपयोगिता का माप से तात्पर्य है कि उसको मापना। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है, इसलिए इसका माप बड़ा कठिन होता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इसे मापनीय भी माना है। अर्थशास्त्रीय का कहना होता है कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जितनी मुद्रा देने के लिए तैयार हो जाते हैं वह हमारे लिए उसकी उपयोगिता का माप होती है। अर्थात अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जिस मुद्रा या आय का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं वही उसकी उपयोगिता होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हम मुद्रा त्याग कर सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जाता है, इसलिए इसे गणनावाचक विश्लेषण कहते हैं। और इस विश्लेषण का मूल आधार मुद्रा के रूप में त्यागी गई मात्रा है, और इसका पक्ष को रखने वाला मार्शल थे। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि उपयोगिता की कुछ अवधारणाएं हैं। नंबर 1 कुल उपयोगिता, नंबर 2 सीमांत उपयोगिता, नंबर 3 औसत उपयोगिता। तो यह हम बात कर रहे हैं कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता की। तो कुल उपयोगिता
अर्थात टोटल यूटिलिटी, किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। वस्तु की कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, प्राय यह घटती हुई दर से बढ़ती है और अंत में किसी एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है। जिस बिंदु पर यह कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। यदि उपभोक्ता को इस बिंदु के बाद भी, कौन से बिंदु, सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी उस वस्तु के उपभोग को जारी रखने के लिए बाध्य किया जाए तो उसके लिए कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने एक उदाहरण दिखाया है, इस सारणी के द्वारा इसमें दिखाया गया वस्तु की मात्रा, उनका क्रम दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 तक। जैसे एक वस्तु की एक मात्रा से कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, कल्पना करते हैं या मानते हैं 12 इकाई के बराबर। 2 से 20, 30 से 26, 4 से 30, 5 से 32, 6 से 32, अर्थात अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, और 7वीं से 30, है ना, कुल उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर घट गई। यहाँ इस सारणी के द्वारा कुल उपयोगिता व वस्तु की मात्रा में हम संबंध दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, जो मिलने वाली कुल उपयोगिता है वो किस तरह से है, 12, 20, 26, 30, 32, 32, 30। और इसी चीज़ को यदि हम डायग्राम अर्थात रेखा चित्र के द्वारा दिखाएं तो वह इस तरह से प्राप्त होगा। इस चित्र के अनुसार एक्स अक्ष के ऊपर हम वस्तु की मात्रा को मापते हैं, OY अक्ष के ऊपर कुल उपयोगिता को मापते हैं, और हम देखते हैं कि एक इकाई के उपभोग करने से उसको 12 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी। 2 से 20, 3 से 26, 4 से 30, 5 से 32, 6 इकाई से 32 और 7वीं इकाई से बढ़ने के स्थान पर गिर गया। तो जो डायग्राम बना वह ऊपर जाकर के गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको सारणी के द्वारा दिखा रहे हैं कि वस्तु की मात्रा और कुल उपयोगिता, और इसके डायग्राम के द्वारा भी दिखा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता वस्तु की मात्रा के मध्य जो संबंध पाया जाता है वो इस तरह से होता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, कुल उपयोगिता में प्रारंभ में वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि घटती हुई दर से होती है और एक बिंदु पर यह अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद यदि कुल उसको वापस जारी रखते हैं तो उपभोक्ता कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है। ठीक है, आगे हम दूसरे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।